Hello student, first of all, how are you? I hope you all are fine. Student, आज अपने आपकी 12th ज्योग्राफी में फर्स्ट बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपने जो लास्ट चैप्टर है वो ह्यूमन सेटलमेंट का जो फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक्स में शामिल था वो करके आए हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपने जो आज करेंगे वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने से पहले अपने जो इसका बेसिक है कि ये जो प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी होगा या टर्शरी भी होगा, तो ये किसका पार्ट होती है? ये पार्ट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वार्टरनरी, क्विंटरी जिसके बारे में आपने सुना होगा, तो ये बेसिक किसका पार्ट होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात अपने करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट्स इनकम आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब ह्यूमन जो भी कोई क्रिया करता है, गतिविधि करता है जिससे इनकम जनरेट होती है, इनकम होती है, वो कुछ ना कुछ कमाता है उससे या अपनी लाइफ को सस्टेन करता है, तो उसे अपने क्या कह देते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी और क्विंटरी टाइप की होती हैं। ठीक है, तो इसमें इसके अपने टाइप करते हैं इसके बाद, और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आते हैं वो भी अपने करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें फर्स्ट है जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़, थर्ड टर्शरी एक्टिविटीज़, फोर्थ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, और फिफ्थ जो है क्विंटरी एक्टिविटीज़। ठीक है, 5 टाइप की एक्टिविटीज़ होगी। अब इन एक्टिविटीज़ में कौन कौन से फंक्शन आते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? तो जो प्राइमरी है उसमें आएगा हंटिंग, फूड गैदरिंग, नेक्स्ट आ जाएगा आपका इसमें पेस्टोरलिज्म, फिर आ जाएगी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री आ जाएगी, फिशिंग आ जाएगी, माइनिंग। ठीक है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के टाइप हो गए। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जनरली वो डायरेक्ट कंटैक्ट विद नेचर होती है। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें अपने नेचुरल सोर्सेस, जिसमें लैंड सोर्सेस है, वाटर सोर्सेस है, फॉरेस्ट सोर्सेस है, वाइल्ड लाइफ सोर्सेस है, उसको यूटिलाइज करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सीधा उसे रॉ फॉर्म में अपने यूज़ करते हैं, या उसकी हेल्प से मिनरल सोर्सेज हो गए है ना, लैंड सोर्स, इनकी हेल्प से अपने कोई ना कोई प्रोडक्शन करते हैं। तो ये डायरेक्ट कंटैक्ट विद नेचर होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? इसमें होती है सबसे मेन जो एक्टिविटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? हाथ से बनाना। जनरली जो सिंपल वर्ड इसका वर्ड मीनिंग है, मतलब ये आपने ऐसे कह सकते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल, चाहे अपने वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो अपने को मिल रहा है, एग्रो बेस्ड है, मिनरल बेस्ड है, फॉरेस्ट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है, ठीक है,
केमिकल बेस्ड है, जैसा भी अपने पास रॉ मटेरियल है उसको मॉडिफाई करना, उसकी क्वालिटी एनहांस करना, उसे इम्प्रूव करना, उसकी इम्प्योरिटीज़ कम करना, उसकी वैल्यू को बढ़ाना, ये काम होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है। टर्शरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़ में अपने आएंगे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, उसके बाद में बैंकिंग आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, अदर सर्विसेज मेंटली और फिजिकली। टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि इसमें किसी चीज़ का कोई प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें सर्विस दी जाती है, सेवा दी जाती है। मेनली क्या होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है उसकी ये हेल्प करते हैं। जैसे मान लो प्राइमरी एक्टिविटी में कोई प्रोडक्शन हुआ, उसे मार्केट तक पहुंचाना है या किसी डिमांड वाले एरिया तक पहुंचाना है, तो उसके लिए अपने को ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए होती है। उस या सेकेंडरी एक्टिविटी तक पहुंचाना है, इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, उसके बाद इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसे डिमांड के एरिया तक पहुंचाना है, तो भी अपने को ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, जो इसके लिए अपने को फंडामेंटल चाहिए। ठीक है। उसके लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये टर्शरी सर्विसेज में होता है या एक्टिविटीज़ में होता है। अदर सर्विसेज में जैसे कोई भी एक्टिविटी आ गई, जैसे कोई धोबी आ गया, कोई नाई आ गया, सिंपल, जो कोई लॉयर आ गया, वकील आ गया, कोई मेंटली वर्क करने वाले होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले होते हैं, कोई फिजिकल वर्क करने वाले होते हैं। मतलब कोई जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे बल्कि लोगों की सेवा करते हैं और ऐसे सेवा के बदले में पेमेंट इनको मिलता है सर्विस के बदले में। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन बेस्ड। ये जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ है, जो नीचे के तीनों सेक्टर हैं, इसके लिए वो रिसर्च करती है। रिसर्च करती है इसमें मतलब साइंटिस्ट टाइप के जो ग्रुप हैं वो इसमें शामिल होता है। रिसर्च करती है जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने के लिए, फिशिंग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, माइनिंग या मिनरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो माइन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसमें से मैक्सिमम मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये रिसर्च करते हैं। ठीक है। या आपने कह दें कि अच्छे सीड हो गए, अच्छी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होगी, उसके लिए रिसर्च किया जाता है ताकि इनका प्रोडक्शन बढ़ सके। अच्छी मशीनरी मतलब रिसर्च की जाती है उसकी कि ज़्यादा जिनका कंजम्पशन या फ्यूल कंजम्पशन कम हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है, कम्युनिकेशन है, उनको और ज़्यादा मॉडिफाई और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए रिसर्च किया जाता है। और इन्फॉर्मेशन बेस्ड मतलब फॉर एग्जांपल जैसे वेदरिंग फॉरकास्ट है, वो भी इसका एक एग्जांपल आ जाएगा क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का, कि इसमें लोगों को अलर्ट किया जाता है कि रेनफॉल आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, उसके लिए फोरकास्टिंग की जाती है, मौसम कैसा रहेगा, मानसून कैसा रहेगा। तो इस रिलेटेड जो पॉइंट है वो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आती है। लास्ट जो है वो आपकी है क्विनरी एक्टिविटीज़। क्विनरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आती है? पॉलिसी मेकर, कंसल्टेंट, ठीक है, मतलब या किसी कंपनी का सीईओ आ गया तो इसमें कोई पॉलिसी बनाता है, जैसे 5 ईयर प्लान बनते हैं, पॉलिसी मेकर हो गया। कंसल्टेंट जो सलाहकार है, प्रधानमंत्री का सलाहकार है, ठीक है, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नीचे के जो चारों सेक्टर हैं उसको जो मैनेज करने वाले होते हैं, या जैसे कोई कंपनी का सीईओ है, ठीक है, वो क्विनरी एक्टिविटीज़ में वो शामिल हो जाता है। एक चीज़ इसमें और आती है, कई बार आपके क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? रेड कॉलर वर्कर। ये आपकी बुक में भी बता रखा है। और रेड कॉलर वर्कर इनको क्यों कहा जाता है? ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। ठीक है, घर से बाहर जाकर काम करने की प्रवृत्ति के कारण इनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर। टर्शियरी एक्टिविटी वालों को कहा जाता है पिंक कॉलर
वर्कर, इनको वाइट कॉलर वर्कर और इनको गोल्ड कॉलर वर्कर। ठीक है, ये भी इसके साथ आप पढ़ सकते हो। अब अपने जो अपना आज का टॉपिक है प्राइमरी एक्टिविटी चैप्टर में फर्स्ट वो है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग आज अपने टॉपिक करेंगे। जैसा कि मैंने प्राइमरी एक्टिविटी को जब अपने आगे क्लासीफाई कर रहे थे, इसके पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, तो सबसे पहले मैंने हंटिंग और फूड गैदरिंग ही लिखा था। ठीक है, इसका मतलब एक ये भी आ जाता है कि ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी तो है ही है उसमें टाइप में, प्राइमरी में भी ये सबसे प्रिमिटिव टाइप की एक्टिविटीज़ है। जब से ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन बीइंग बना है, तभी से ये एक्टिविटी होती है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही हंटिंग और फूड गैदरिंग टाइप की जो एक्टिविटी है वो होती आई है। और इसमें क्या होता है, जनरली दो टाइप के वर्क किए जाते हैं। एक तो क्या होता है कि हंटिंग ऑफ एनिमल और दूसरा है गैदरिंग ऑफ फूड। ठीक है, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल या गैदरिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल कह सकते हो आप इसमें। ठीक है, ये इसमें आपका शामिल हो गया। तो हंटिंग और गैदरिंग। अब अपने बात करें हंटिंग की, तो हंटिंग जो है वो प्रिमिटिव टाइप से, जैसे दूसरे टाइप के जो एनिमल होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, वो हर्बीवोर्स की हंटिंग करते हैं। तो वो सिस्टम स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। और ह्यूमन बीइंग ने भी, जब वो ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में उसका एवोल्यूशन हुआ, तो उसने भी हंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, हंटिंग करना शुरू कर दिया उसमें। हंटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं मेनली ये परफॉर्म की जाती है जो हाई लैटिट्यूड है, लोअर लैटिट्यूड है, मतलब पोलर रीजन के आसपास के एरियाज में, और जो इक्वेटर के आसपास के रीजन में ये हंटिंग जो है वो की जाती है। जो पहले हंटिंग की जाती थी वो जनरली क्या थी कि ह्यूमन बीइंग अपनी सस्टेन के लिए, अपनी लाइफ स्टेन के लिए, अपना पेट भरने के लिए करता था। पॉपुलेशन भी कम थी। जो हंटिंग करने के टूल थे वो भी सिंपल, कोई पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, या लकड़ी का कोई टुकड़ा हो गया ना, स्टिक हो गई, उसके द्वारा सिंपल जो है वो हंटिंग की जाती थी। इसी वजह से क्या थी कि तब जो हंटिंग है वो एक लिमिटेड मैनर में की जाती थी, जिससे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता था, वो उसके लिए बियरेबल था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस आते गए, तो जो हंटिंग है उसने एक ऑक्यूपेशन का फॉर्म ले लिया। लोग लालच में, ग्रीड में आकर पैसा कमाने के चक्कर में मैक्सिमम या बहुत ज़्यादा हंटिंग करने लग गए, जिससे क्या हुआ कि जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसमें से बहुत सारी जो स्पीसीज़ है एनिमल्स की, वो एक्सटिंक्ट होने लग गई या एंडेंजर्ड होने लग गई। ठीक है, तो एक काफ़ी लॉस हुआ बायोडाइवर्सिटी को। इसी वजह से क्या है कि जो कई कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रूल बनाए। इंडिया में भी जो हंटिंग और पोचिंग है उसको स्ट्रिक्ट किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो पूरे का पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, पूरी की पूरी अर्थ है, उसके ऊपर उसका बैड इफेक्ट आएगा। सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही नहीं, उससे ह्यूमन बीइंग भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। अगर इकोलॉजिकल सिस्टम के पार्ट में से कोई स्टेप मिस होता है तो उसका पूरे की पूरी अर्थ के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, अब जो हंटिंग हो गई, अब इसके बाद में जो गैदरिंग है, गैदरिंग भी क्या होती है, यहाँ लिख दें इसे। जो गैदरिंग है, गैदरिंग भी अपने कह सकते हैं कि जो हार्श क्लाइमेट का रीजन है वहाँ पे की जाती है। और जैसे मैंने लिखा है गैदरिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वो प्लांट के या ट्रीज़ है उनके डिफरेंट पार्ट्स की वो गैदरिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं, एनिमल को कलेक्ट करते हैं, कोई मरे हुए को उठा कर ले आए, है ना, कलेक्ट करके रखना है, भोजन संग्रहण हो गया, अपने पास सेव करके रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो जैसे अपने स्टोरेज करके रखते हैं, वो वाला सिस्टम है। मतलब इकट्ठा करके अपने पास लेके आना एनिमल को और प्लांट को, वो गैदरिंग में शामिल हो जाता है। अब जो जनरली जो हंटिंग और गैदरिंग है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कुछ 2-3, ठीक है, उनको अपने भी यहाँ पढ़ेंगे। ये तो सिंपल सा है कि आपने समझ लिया कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया, जैसे आपका फर्स्ट आ गया
इसमें क्या होता है कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि जिन एरियाज़ में या जिन लोगों के द्वारा ये जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जाती है, वो एरियाज़ या उन लोगों की जो टेक्नोलॉजी है वो लो लेवल की होती है। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप नहीं होते, सिंपल अपना पेट भरने के लिए या थोड़ा बहुत अपने क्लोज के लिए, शेल्टर के लिए वो इनको कलेक्ट करते हैं या हंटिंग करते हैं, सिर्फ यही इसमें होता है। इसके बाद स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पे या कोई जो इनके टूल होते हैं, सिंपल टूल होते हैं, कोई उनका जो प्रोसेस करते हैं वो भी सिंपल टाइप का होता है, तो इनको जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद अपनी बात कर सकते हैं लो प्रोडक्शन और पर कैपिटा इनकम, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत कम होता है। जनरली क्या होता है कि ये जो हंटिंग और फूड गैदरिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके लिए अपने को एक चीज़ और भी है कि इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1 पर स्क्वायर किलोमीटर ही होनी चाहिए। ये जो एक्टिविटी है वो 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में ही, या 1 पर्सन का 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये पेट भर सकती है या उसको सस्टेन कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो डिफ़िकल्टीज आ जाएगी। कहने का मतलब कि इससे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हंटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। अपने जो प्रिमिटिव टूल्स हैं उनसे, है ना, गैदरिंग में भी जो इनको मिलता है काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि पूरे साल या कंटिन्यू पूरी अपनी लाइफ स्पैन में ही इनको कलेक्शन या गैदरिंग करनी होती है। तो इसके लिए इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब इसमें जो हंटिंग है और गैदरिंग है, जनरली वो हंटिंग गैदरिंग करते क्यों हैं, उनका पर्पज़ क्या होता है हंटिंग गैदरिंग करने का? वो उससे फूड है, फॉडर है, ठीक है, या अपने शेल्टर कह दें, क्लोज कह दें, इनके लिए वो ये जो गैदरिंग है, या अपनी कोई मेडिसिन के लिए मेडिसिन वैल्यू के प्लांट को भी इसके साथ वो कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि जनरली ये जो हंटिंग और फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़ है ये हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड रीजन में आपको देखने को मिलेगी। अपने छोटा सा वर्ड का मैप बनाकर आपको सिंपली बता देते हैं इसमें। हाई एल्टीट्यूड रीजन का मतलब पोलर रीजन, लो लैटिट्यूड रीजन का मतलब इक्वेटर रीजन। ठीक है, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो ये नॉर्थ कनाडा या नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया, कुछ ग्रीनलैंड का पार्ट हो गया, नॉर्दर्न साइबेरिया हो गया, यहाँ पे अमेजन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, उसके बाद में नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गया और साउथ ईस्ट एशिया हो गया। ठीक है, तो ये इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्ट है। इसको दो पार्ट्स में अपने डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हाई लैटिट्यूड रीजन हो गया और एक लो लैटिट्यूड रीजन हो गया। हाई लैटिट्यूड में जैसे अलास्का आ गया या नॉर्थ अमेरिका का पार्ट जो है, नॉर्थ पार्ट आ गया, उसके बाद में नॉर्थ यूरेशिया ये वाला पार्ट आ गया, उसके बाद में एक यहाँ चिली में भी आ जाएगा, साउदर्न चिली। ठीक है, लो लैटिट्यूड में अमेजन बेसिन, एक ट्रॉपिकल अफ्रीका,
एक आ गया आपका नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और एक आपका आ गया इंटीरियर पार्ट या इंटरनल पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। ठीक है, अब एक टॉपिक इसमें बनता है थोड़ा सा आगे कि ये तो अपने उसके प्रिमिटिव टाइप की क्या क्या होता है, कहाँ का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा चेंज भी आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये जो कलेक्शन करके लेके आते हैं, फूड गैदरिंग करके लेके आते हैं, उनको वो मार्केट में भी सेल करने लगे। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट पार्ट्स हो गया जिसमें लीव्स हो गई, ठीक है, उसमें अपने कह सकते हैं कि बार्क हो गई, शाल हो गई उसकी, कोई मेडिसिनल प्लांट हो गए, ठीक है, ट्रंक हो गया, तना हो गया, नट्स हो गए। ठीक है, तो ये है जो ये सिंपल प्रोसेस करके इनको कलेक्ट करके और सिंपल प्रोसेस करके मार्केट में सेल कर देते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स के यूजेस हो जाते हैं, जैसे लीव्स का यूजेस हो गया बीवरेज पेय पदार्थों में, ठीक है, उसके बाद में ड्रग्स में हो गया, कॉस्मेटिक में हो गया, और अपने कह सकते हैं कि थैच में हो गया, छप्पर हो गया, या फाइबर में हो गया, फैब्रिक में हो गया, ये उसके यूज़ हो जाते हैं। बार्क जो है यो क्विनैन टैनिन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट की इसकी वैल्यू आ गई। ट्रंक जो है इससे जैसे रबर आ गया, और उसके बाद में गम आ गया, रेजिन आ गया, ठीक है, नट्स से फूड एंड ऑयल। तो ये इससे जो प्रोडक्शन है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, डिफरेंट जो प्लांट पार्ट्स है उसका, और इनको सिंपल प्रोसेस करके मार्केट में सेल करके ये इनकम कर लेते हैं। इसके साथ आपने एक सुना होगा जो च्युइंगम होती है, उसको उसमें जो जूस होता है उसके बाद जो उसमें बचा हुआ मटेरियल बचता है उसे अपने क्या कहते हैं, चिक्कल कहते हैं, चिक्कल। ठीक है, वो किससे बनती है, जेपोटा ट्रीज़ के जूस से बनती है। जेपोटा ट्रीज से जो जूस निकलता है उससे वो चिकल बनती है। ठीक है, पूरे इसका एनालिसिस करें अपने तो ये एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, प्रिमिटिव टाइप की एक्टिविटी हैं, लोग अपने लाइफ सस्टेन करने के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। जैसा कुछ मॉडर्नाइजेशन हुआ है कि इसको मार्केट में सेल करने लगे हैं, लेकिन क्या हुआ है कि कुछ सिंथेटिक मटीरियल की वजह से, सिंथेटिक प्रोडक्शन की वजह से इनका कंपटीशन हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि जो सिंथेटिक होती है वो हाई क्वालिटी की होती है और कंपैरेटिवली लो प्राइस की होती है, तो जिसका ये कंपैरिजन नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी इनको ये वाला जो इन्होंने अपना एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ सस्टेन के लिए ऑक्यूपेशन चलाया है या काम चलाया था, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, वो भी इनके यहाँ प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनके साथ इनका जो कंपटीशन हो जाता है तो लोग प्रेफरेंस उस जो सिंथेटिक मटेरियल है उसको ज़्यादा देते हैं। इसकी वजह से इनका जो प्रोडक्शन है वो उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रह जाती, डिमांड कम हो जाती है। तो ये आज अपना टॉपिक था, इसमें आज अपने एक एक्टिविटी हंटिंग और फूड गैदरिंग कर ली है। कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।